जय हिंद बच्चों। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। प्यारे बच्चों, हम एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ समांतर श्रेणी चैप्टर करवा रहे थे, जिसमें बच्चों हमने 5.1 करवाया था। 5.2 के कुछ क्वेश्चन हमने करवा दिए थे बच्चों। अब 5.2 के जो आगे के क्वेश्चन बच्चों हैं उनको हम हल करवाने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, कंसेप्ट के साथ हल करवाएंगे कि देखिएगा बहुत इजी तरीके से। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 से हम लेते हैं और जैसा कि सवाल दिया है देखिए बोर्ड पे। और सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है बच्चों, उस समांतर श्रेणी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। प्यारे बच्चों, टोटल 31वां पद हमें ज्ञात करना है और कहता है 11वां पद 38 है बच्चों। तो 11वां पद क्या होता है बच्चों? देखो पहले एक बार लिख लेते हैं, जैसा कि यहाँ लिखेंगे हल। और हल के अंतर्गत क्या करेंगे बच्चों? तो कहता है 11वां पद, तो यहाँ लिखेंगे 11वां पद बेटा 38 है। 11वां पद कितना है? 38 है। तथा 16वां पद जो है बच्चों वो दिया है हमको 73। आपसे प्यारे बच्चों कहता है तो बताइए इसका 31वां पद क्या होगा? 31वां पद ज्ञात करना है। क्या करेंगे बच्चों? ध्यान दें। अब करना ये है प्यारे बच्चों, सबसे पहले जैसा कि सवाल बोला उसके आधार पर हम चलेंगे। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ 11वां पद की बात होती है। तो 11वां पद है बच्चों, देखो 11वां पद है, पद nवां पद को ए एन से लिखते थे, यानी 11वां है तो ए 11 बराबर पद है बच्चों 38। 11वां पद बात होगी तो 38 दिया है प्यारे बच्चों। अब ध्यान ये देना है, जब हम श्रेणी लिखते थे तो बताया था हमने पहला पद ए, दूसरा ए प्लस डी, तीसरा ए प्लस 2d, यानी तीसरा होता था तो एक कम करके लिखते थे। इसी प्रकार बच्चों यहाँ 11वां है तो एक कम करके लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे ए प्लस कितना प्यारे बच्चों? तो 11वां पद था तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे 10d। 11वां कह रहा है ना, तो ए प्लस 10d बराबर प्यारे बच्चों कितना? 38 है। इसे समीकरण फर्स्ट मानेंगे। फिर प्यारे बच्चों इसी प्रकार 16वां की बात होती है, यानी ए 16 बराबर हो जाएगा कितना है बच्चों? 73 दिया है। तो 16वां पद होगा ए प्लस बच्चों 15d बराबर 73। जितना कहे उससे एक कम करके हमको लिखना है, इसे मानना है बच्चों सेकंड। इतनी बात क्लियर। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे? ए और डी का मान निकालेंगे। तो प्यारे बच्चों करना क्या है? ध्यान दें। ए और डी का मान कैसे निकालते हैं? तो देखो समीकरण फर्स्ट इसको माना हमने और इसे सेकंड माना। अब लिखेंगे समीकरण सेकंड में से फर्स्ट घटाने पर, चाहे फर्स्ट से घटा दो बात एक ही है प्यारे बच्चों। अब घटाएंगे तो यहाँ है ए प्लस कितना प्यारे बच्चों? 15d बराबर कितना? 73। और यहाँ प्यारे बच्चों है ए प्लस 10d बराबर में प्यारे बच्चों 38। अब करना क्या है प्यारे बच्चों? घटाने पर निशान चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। जब माइनस, ये माइनस का है बच्चों, ये प्लस का है, प्लस माइनस कट गया। यहाँ प्यारे बच्चों 15 प्लस के हैं, 10 माइनस के हैं। 15 से 10 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5d बचेंगे प्यारे बच्चों। इधर 73 से 38 जाएंगे, यहाँ हाथ से लिया बच्चों हमने, 13 हो गए, 13 से 8 गए तो कितने बचे? 5। और यहाँ एक जब दे दिया इनको 6 बचे, 6 से 3 गए, कितने बचे बच्चों? 35। अब बच्चों 5d बराबर जो दिया है आपका वो दिया है कितना? 35। 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, यानी डी का मान बच्चों आया कितना? 7 आएगा। इसमें किसी प्रकार की प्यारे बच्चों कोई समस्या नहीं रही होगी। डी का मान जो आया वो कितना आया? 7 आया प्यारे बच्चों। अब ध्यान देना ये है कि डी का जो मान आया वो कितना आया है? और सॉरी 5 सत्ते 35, डी का मान आया प्यारे बच्चों 7। अब करना क्या है बच्चों? हमें ए का मान निकालना होगा। अब लिखेंगे डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब समीकरण फर्स्ट देखते हैं क्या है। समीकरण फर्स्ट ये रख लो, चाहे सेकंड में रख लो तब भी आ जाएगा प्यारे बच्चों। ए प्लस 10d बराबर बच्चों 38। ए का मान बच्चों कितना है ज्ञात करना है, प्लस बच्चों 10 गुणे
डी का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो डी का मान कितना दिया है 7 बराबर में प्यारे बच्चों 38। ए प्लस 10×70 बराबर में प्यारे बच्चों 38। ये प्लस का इधर आएगा तो ये हो जाएगा 38 माइनस 70। अब प्यारे बच्चों घटाएंगे तो देखो यहाँ से लिया हासिल 10, 10 में से 8 गए, कितने बच्चे बच्चों 2, यहाँ बचे 6, 6 से 3 गए तो कितने बचे 3, यानी माइनस का बच्चों ए बराबर आया माइनस का 32। अब प्यारे बच्चों जब इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो ध्यान दें, आपसे कहता है प्यारे बच्चों तो इसका कौन सा पद ज्ञात करना है 31वां। तो ध्यान देना 31वां पद जो होगा वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए प्लस 31 है तो यहाँ क्या होगा 30D होगा। यही तो होगा प्यारे बच्चों। ए का मान कितना बच्चों रखेंगे माइनस का 32 प्लस 30 गुणे बेटा डी का मान क्या रखना है 7। ये हो गया माइनस का 32 और प्लस में 7 या 21 यानी 210। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे घटा सकते हैं, अलग से लिखकर घटाइए। 210 से कितने गए प्यारे बच्चों 32 गए तो कितने बचे, यहाँ से लिया हासिल 10 से बच्चों 2 गए कितने बचे 8, यहाँ एक ले लिया 10 हो गए, 10 में से 3 गए कितने बचे 7, यहाँ बच्चों बचा 1, यानी माइनस का बच्चों बचा 178। यानी 31वां पद कितना होगा बच्चों, वो भी काहे का प्लस का बचा, 31वां पद जो हमारा आया बच्चों वो कितना हो गया 178 हो गया। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या प्यारे बच्चों नहीं रही होगी। फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। कहता है 11वां पद बच्चों 38 है तथा 16वां पद 73 है तो 31वां पद ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों 11वां पद की बात करेंगे तो ए 11 बराबर 38 हमने लिखा, लेकिन पद जितना कहे उससे एक कम करके लिखना है। तो ए प्लस 11 कह रहा था तो क्या किया ए प्लस 10D किया। ए प्लस 10D का मान बच्चों 38 है। 11वां पद की बात करें तो ए 16वां पद की बात करें तो 73 है बच्चों। पद 16वां था तो एक कम करके लिखा, यानी ए प्लस 15D बराबर 73। दोनों से बात की तो बच्चों यहाँ से समीकरण सेकेंड में से जब फर्स्ट घटाया तो डी का मान 7 आया और ए का मान 32 आया। 31वां पद की बात की हमने तो ए प्लस 30D बराबर जब मान हमने रखा तो हमें 31वां पद प्राप्त हो गया बच्चों 178, यानी 31वां पद जो है बच्चों वो कितना है 178 है। अब देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। कहता है एक समांतर श्रेणी है बच्चों जिसमें कुल 50 पद हैं, टोटल पदों की संख्या बराबर 50 है तथा तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब 50वां पद 106 है। तो कहता है इसका 32वां पद क्या होगा। अब प्यारे बच्चों सवाल देखिए, ध्यान दें, बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या कहता है, समांतर श्रेणी में कुल पद कितने हैं 50 हैं, यानी टोटल पदों की संख्या बराबर 50 है। कहता है जिसका तीसरा पद यानी A3, तीसरा पद प्यारे बच्चों 12 है। और कहता है अंतिम पद कुल कितने हैं बच्चों, तो पद हैं 50, यानी अंतिम पद A50, 50 बराबर प्यारे बच्चों 106 है। आपसे कहता है प्यारे बच्चों तो इसका 29वां पद क्या होगा, यानी A29 बराबर हमको ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। अब करना क्या है प्यारे बच्चों, जैसा सवाल बोला उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। प्यारे बच्चों यहाँ कहता है तीसरा पद यानी A3 बराबर जो दिया है बच्चों 12 है। अब तीसरा पद जो होगा बच्चों तो 3 नंबर का यानी A प्लस कितना हो जाएगा 2D। तीसरा पद A प्लस 2D बराबर होता, हमने कहा था एक कम करके लिखेंगे तो A प्लस 2D का मान कितना है बच्चों 12 है। इसे समीकरण फर्स्ट मान लिया प्यारे बच्चों। अब कहता है 50वां पद है बच्चों तो A50 बराबर में 106 है। 50वां है बच्चों तो इसको लिखेंगे A प्लस 50 है तो 49D बराबर में बच्चों 106। क्या इतनी बात बच्चों समझ में आ गई है। अब इसके आगे बढ़ेंगे, इसको मानेंगे समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट व सेकंड से देखेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ क्या करना है, हमें लिखना है समीकरण सेकंड में से, हमेशा ध्यान रखना बड़ी से छोटी घटाएं तो अच्छा है। फर्स्ट
घटाने पर। ऐसा नहीं है फर्स्ट से घटाएंगे तब भी आंसर आएगा, लेकिन हमेशा बड़ी चीज़ से छोटी चीज़ घटती है। तो प्यारे बच्चों ध्यान दें, a प्लस 49 d बराबर प्यारे बच्चों 106 है। इतनी बात क्लियर हुई। अब बच्चों क्या करते हैं, ध्यान देना है। फर्स्ट क्या है, a प्लस 2d बराबर में बच्चों 12। अब हम क्या करें, घटाने की बात है तो निशान चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। प्यारे बच्चों ये प्लस का है, नीचे माइनस का है, ये प्लस माइनस कट गया प्यारे बच्चों। 49d में से 2d चले गए तो कितने बचे बच्चों, 47d बचे। बराबर में प्यारे बच्चों यहाँ है 6, 6 से 2 गए कितने बचे, 4। यहाँ 10 से 1 गया कितना, 9। प्यारे बच्चों डी रोक लें, डी रोका हमने तो ये हो गया 94 बटे में कितना, 47। 47 एकन 47, 47 दूना 94। यानी प्यारे बच्चों डी का मान जो प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हुआ। क्या इतनी बात समझ में आ गई है प्यारे बच्चों? अगर डी का मान हमें प्राप्त हुआ तो डी कितना आया प्यारे बच्चों, डी का मान हमारे पास प्राप्त हुआ 2, है ना। अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर यहाँ लिखेंगे बच्चों, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। अब फर्स्ट है क्या, फर्स्ट बच्चों यही तो है, a प्लस 2d बराबर प्यारे बच्चों कितना है, 12 है। a प्लस 2 गुणे बच्चों d का मान हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 प्राप्त हुआ है, बराबर में 12। a प्लस 2 दूनी 4 बराबर में प्यारे बच्चों 12। ये प्लस का इधर आई माइनस में बच्चों, तो 12 माइनस कितना हो गया, 4। यानी a का मान बच्चों हो गया 8। क्या ये बात समझे? अब बच्चों आपसे जो सवाल कहता था, सवाल कहता था 29वां पद ज्ञात करें, तो इसके बारे में देखते हैं बच्चों। यानी a 29 ज्ञात करना है तो 29वां पद बच्चों हो जाएगा, एक कम करके होगा, यानी a प्लस 28d। अब प्यारे बच्चों a का मान कितना है, तो 8 प्लस 28 गुणे d का मान कितना, 2। a 29 बराबर बच्चों हो जाएगा 8 प्लस इसकी गुणा किया, 2 8 16 के 6, 2 दूनी 4 और 1 5। a 29 बराबर प्यारे बच्चों इसको जोड़ेंगे 8 और 8 और 6 14 के 4, 5 1 6। यानी 29वां पद जो होगा बच्चों वो 64 आएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी मित्रों। अब प्यारे बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। देखते हैं प्रश्न क्या है। प्यारे बच्चों कहता है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरा पद प्यारे बच्चों और 9वें पद क्रमशः 4 और माइनस के 8 हैं, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, ये हमें ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। सवाल जैसा कि बोर्ड पे दिया हुआ है उसी के आधार पर प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ेंगे। कहता है तीसरा पद की बात है बच्चों, तो यहाँ हल लिखिए और हल के अंतर्गत हम बात करेंगे तीसरा पद। तीसरा पद प्यारे बच्चों a3, तीसरा पद a3 और 9वां पद क्रमशः 4 और माइनस 8 है, यानी तीसरा पद बच्चों जो है वो है 4। तीसरा पद बराबर कितना है प्यारे बच्चों, 4 है। और 9वां पद जो है बच्चों यानी a9 बराबर बच्चों दिया है माइनस का 8। तो कहता है कौन सा पद, कौन सा पद यानी a9वां पद शून्य होगा। पदों की संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। सबसे पहले ध्यान दें आप, सबसे पहले कहता है तीसरा पद 4 है और 9वां पद 8 है, तो प्यारे बच्चों करना क्या है, तीसरे पद की बात करना है, यानी a3। यहाँ a3 बराबर प्यारे बच्चों दिया है 4। अब a3 की बात करेंगे तो a प्लस 3 है, तीसरा है तो a प्लस 2d बराबर में प्यारे बच्चों 4 हो जाएगा समीकरण फर्स्ट से। इसी प्रकार 9वें की बात करेंगे बच्चों, a9 बराबर माइनस 8 है, तो a प्लस 9 है बच्चों, 9वां है तो ये हो गया 8d बराबर माइनस का कितना, 8। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, इसे समीकरण फर्स्ट माना तो इसे मानेंगे सेकंड। वही नियम, बड़ी में से छोटी घटा दें, यानी समीकरण प्यारे बच्चों फर्स्ट या सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट से, सेकंड में से फर्स्ट घटाने से।
प्यारे बच्चों ए प्लस कितना है 8d बराबर में माइनस का 8। आप देखेंगे फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट बच्चों है ए प्लस 2d बराबर प्यारे बच्चों 4। अब यहाँ पर घटा दोनों प्लस में है बच्चों, तो घटाने पर निशान चेंज, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये बच्चों प्लस माइनस कट गया। यहाँ पर घटाएंगे तो 8 से 2 गए, कितने बच्चे 6, 6d बराबर प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस का 6 है, यहाँ 8 है, माइनस का 4 है। 8 और 6 कितने हो जाएंगे बच्चों, 8 और 4 कितने हो जाएंगे बच्चों, 12 हो जाएंगे। वो भी काहे के, माइनस के, क्योंकि माइनस के 8 थे और माइनस के 4 हैं। 8 और 4 12 प्यारे बच्चों। 6 कन 6, 6 दूनी 12, यानी डी का मान प्यारे बच्चों माइनस का 2 आया, है ना प्यारे बच्चों। अब डी का मान जब आया तो ध्यान दे बच्चों, अब डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, डी का मान जो फर्स्ट में बच्चों रखते हैं तो फर्स्ट क्या है ए प्लस 2d। यहाँ एक बार लिख लेते हैं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट बच्चों है क्या, तो ए प्लस 2d बराबर 4। ए इसी प्रकार 2 गुणे बच्चों डी का मान क्या लिख सकते हैं, माइनस का 2 बराबर में प्यारे बच्चों 4। ए प्लस प्लस माइनस माइनस का 4 बराबर में प्यारे बच्चों 4, माइनस इधर आएगा बच्चों तो ए बराबर होगा, बराबर के उधर जाने पर प्लस, तो 4, ए बराबर 4, 4 कितना हो गया 8 हो गया प्यारे बच्चों। ए का मान पता चला। आपसे कहता है प्यारे बच्चों, तो इसका कौन सा पद यानी एन, कौन सा पद शून्य होगा, यानी एन, ए एन बराबर शून्य। तो ए एन बराबर फार्मूला बच्चों रखते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। प्यारे बच्चों ए एन की जगह कहता है शून्य होगा यानी 0, ए की जगह कितना आया 8 प्लस एन माइनस 1 गुणे में बेटा डी, डी का मान माइनस का 2। बेटा प्लस का 8 है, उधर जाएगा तो माइनस का 8 बराबर में बच्चों एन माइनस 1 और गुणे में माइनस का 2। गुणे वाली वैल्यू बच्चों हमेशा बटे में जाती है, तो यहाँ बटे में रखा 2 काहे का माइनस का, इससे ये कट गया प्यारे बच्चों, 2 एक कन 2, 2 चौके 8। अब प्यारे बच्चों यहाँ 4 बचा, बराबर में है n माइनस 1, माइनस का 1 बच्चों जब बराबर के उधर गया तो प्लस का, यानी 4 प्लस 1 बराबर में बच्चों n, यानी n बराबर कितना आया 5 आया। अब प्यारे बच्चों बताओ n बराबर 5 है तो पाँचवा पद जो होगा वो क्या होगा, पाँचवा पद शून्य होगा। पाँचवा पद क्या होगा प्यारे बच्चों, शून्य होगा। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी बच्चों। इस प्रकार पाँचवा पद क्या हो गया, शून्य हो गया। अब बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 10 क्या कहते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए बच्चों, कहता है, सवाल देखिए बोर्ड पे दिया है, कहता है बच्चों किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। कहता है सवाल जैसा बच्चों कहा उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों सवाल कहता है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद, 17वां पद उसके 10वें पद से, 10वां पद से 7 अधिक है, यानी 17वां पद जो है उसके 10वां पद से कितना अधिक है 7, तो जितना अधिक है 10वें पद में उतना ही जोड़ देना है। तो कहता है बच्चों सर्वांतर ज्ञात करें, यानी डी ज्ञात करना है। प्यारे बच्चों जैसा कहा सवाल उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ बात हुई 17वां पद, यहाँ बात हुई 10वां पद की। 17वां पद है बच्चों, तो ध्यान दें 17वें पद को हम क्या लिख सकते हैं, ए 17 बराबर है बच्चों 10वां, यानी ए 10। 10वें पद से 7 अधिक तो 7 लिख लिया। अब बच्चों यहाँ ए 10, ए 17वां पद की बात हुई तो इसको लिखेंगे ए प्लस 16d। बराबर में बच्चों 10वां पद की बात हुई तो यहाँ लिखेंगे ए प्लस 9d। प्यारे बच्चों बराबर में ए प्लस में बच्चों जो है वो क्या है 7 है।
अब करना क्या है प्यारे बच्चों, इतना केवल इतना भाग बराबर के उधर ले जाना है। तो ये तो पहले से इधर था, a प्लस कितना हो गया 16d। प्यारे बच्चों प्लस का a है, जब बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में होगा, यानी माइनस का a, और प्लस का 9 है उधर जाएगा माइनस का 9d। बराबर में बच्चों इधर केवल बचा कितना 7। करना क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ ये प्लस का a है, ये माइनस का है, ये आपस में कट गया। यहाँ बच्चे बच्चों 16d में से 9d गए बच्चों, 16 प्लस का है, 9 माइनस का है, 16 से 9 गए बच्चों तो बच्चे 7d बराबर में प्यारे बच्चों 7। d का मान हमने रोक लिया, ये गुणे में वाला वैल्यू बटे में गया, तो d का मान आया बच्चों 7/7। 7 से 7 कट गया, 7 × 7, यानी प्यारे बच्चों d का मान आया बच्चों 1। यानी आपका जो सर्वांतर आया, सर्वांतर प्यारे बच्चों क्या निकला, 1 निकला। इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रही होगी प्यारे बच्चों। अब आगे बढ़, अब बच्चों सवाल नंबर आगे बात करेंगे, सवाल नंबर 11 की। सवाल नंबर 11 स्क्रीन पे दिया है, जैसा कि सवाल कहता है बच्चों एक श्रेणी है जिसका पहला पद 3 है, 15 है, 27 है, 29 है, का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। प्यारे बच्चों तो सबसे पहले जो सीरीज दी उससे बात करेंगे। सीरीज कहता है बच्चों 3 है, 15 है, 27 है, 29 है, सॉरी 39 है। अब ये क्रम बच्चों बढ़ रहा है। कहता है कौन सा पद यानी n उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले इसमें बात करेंगे तो a का मान यानी पहला पद जो निकलेगा वो 3 है। d की बात करेंगे बच्चों तो d का मान होता है d बराबर, सूत्र हम पढ़ा चुके हैं आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद। d बराबर प्यारे बच्चों दूसरा पद क्या है तो 15, पहला पद क्या है बच्चों तो 3। d का मान बच्चों निकला कितना, तो यहाँ से निकलेगा 12। अब प्यारे बच्चों ध्यान दें, d का मान जो 12 निकला, अब a और d तो हमें प्राप्त हुआ, लेकिन सवाल कहता है इसका 54वां पद कौन सा, कहता है इसका कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले 54वां पद निकालेंगे, a54। a54 ज्ञात करने के लिए क्या लिखेंगे बच्चों, a54 को हम लिख सकते हैं a प्लस, एक कम करके लिखा जाता था तो लिखेंगे 53d। a की जगह पे प्यारे बच्चों कितना 2, सॉरी a की जगह दिया है 3, प्लस बच्चों 53 गुणे में d का मान कितना 12, 3 प्लस, इसको जो बच्चों जोड़ेंगे तो 12 × 36 के 6 हासिल कितना बच्चों, 12 × 36 के 6 हासिल 3, 12 × 5 = 60 और 3 63 आएगा प्यारे बच्चों। इनको जोड़ेंगे बच्चों तो देखो 6 × 3 = 9 और यहाँ पर 3, यहाँ 6, यानी 54वां पद जो है बच्चों वो कितना दिया है आपका 639। अब कहता है कौन सा पद यानी n ज्ञात करना है 54वें पद से 132 अधिक है, 132 अधिक है। तो बच्चों कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, ये बात हमसे कहता है सवाल। तो प्यारे बच्चों 54वां पद आपका कितना दिया है बच्चों 639 प्लस में प्यारे बच्चों 132, इसको जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो आएगा 771, है ना। अब ये आपका हो गया प्यारे बच्चों an बराबर, कौन सा पद यानी anवां पद। an बराबर फार्मूला आपको पता है, a प्लस n-1 गुणे में बेटा d। an की जगह बच्चों लिखा हमने 771 बराबर a की जगह प्यारे बच्चों 3 प्लस n हमें ज्ञात करना है n-1 इंटू d का मान बच्चों 12, ये प्लस का उधर गया प्यारे बच्चों तो 771 - 3 बराबर में बच्चों n-1
और गुणे में 12 हुआ क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर जब हम घटाएंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आएगा 768। घटाने पे 771 से 3 घटाए तो कितना आया 768, बराबर में बच्चों n-1 इंटू 12। 12 जो है वो आएगा बच्चों बटे में, तो यहाँ लिखेंगे 12 बराबर में बच्चों n-1। इसको बच्चों भाग देंगे हम, 12 एकन 12, 12 छंग 72, बचे कितने बच्चों 4, हो गया 48, 12 चौके 48, यानी प्यारे बच्चों 64 बराबर हम लिख सकते हैं n-1। माइनस उधर जाएगा बच्चों तो प्लस का 64 + 1 बराबर में n, यानी n का मान बच्चों आया 64 1 65, यानी 65वां पद जो है बच्चों वो 54वें पद से कितना है 132 अधिक है। इस प्रकार ये बात समझ में आ गई होगी प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 12